Hey everyone, this is me Shilpa Maheshwari and I'm welcoming you all on my YouTube channel. So today I'm going to teach you about the poem The Daffodils, and this poem is written by Williams Wordsworth. And this poem is taken from the class 9th book English syntax book board. So before starting the video, I want to say something that do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get latest coming updates on my channel. And if you like and if your concept will be clear after watching this video, then please do share with your friends so that they can get also the meaningful information. Thank you. So now let's get started without wasting time. Okay guys, so here you can see the poem has been written by William Wordsworth and a romantic poem. This is a romantic poem and he is also known as the poet of nature because of his love for it. Most of his poems describe nature and beauty. अच्छा, ये पोएम जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, जो कि बहुत ही अच्छा एक ऑथर था, बहुत ही अच्छा लेखक था, और ये कहता है कि मतलब कि ये इंस्पायर होता है नेचर ब्यूटी से। तो जब जब ये बाहर जाता है तो ये बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें देखता है जिस पर इसको लिखने का दिल चाहता है, और इसका जो प्यार है उन नेचर चीज़ों के लिए, नेचुरल चीज़ों के लिए बढ़ता चला जाता है. So we can say he is known as the poet of nature because of his love for it. Most of his poems describe nature and its beauty. बहुत सारी पोम्स जो वो इनके इसकी जो पोएम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिखी हैं वो क्या डिस्क्राइब करती हैं, नेचर को और ब्यूटी को डिस्क्राइब करती हैं. और इस पोएम में भी ये कुछ अपने व्यूज़ को शेयर करते हुए कहता है कि ना, विद हिज exciting experience of enjoyment and sight of beautiful daffodils flowers. He states that once he was walking in the countryside. ये यहाँ पर ये कहता है कि एक बार जब ये कंट्री साइड वॉक कर रहा था तो इसने सडनली एक जो वो बंच ऑफ गोल्डन फ्लावर्स देखी, जिनको ये डैफोडिल्स कहता है, यानी कि वो झूमते हुए गोल्डन कलर के कोई फ्लावर्स थे जो कि रिवर की साइड यानी कि रिवर बैंक की तरफ जो है वो वहाँ पर मतलब कि ग्राउंड हुए हुए थे. और उन्होंने उनको उसको देखा तो फिर उसको उन फ्लावर्स से प्यार हो गया, यानी कि उनको बहुत ही ज़्यादा वो फ्लावर्स पसंद आ गए. तो और ये जो वो इसकी ब्यूटी जो वो इसके दिमाग से निकल नहीं रही थी. जस्ट इमेजिन, अगर आप भी देखेंगे तो फिर भी ऐसा ही होगा. द फ्लावर्स वर इन द फ्लड ब्लूम, यानी कि झूम रहे थे वो फूल. द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, जैसे ठंडी ठंडी हवा उनको लग रही थी, तो वैसे ही वो फ्लावर जो वो और भी ज़्यादा झूम रहे थे, अपनी ही मस्ती में लग रहे थे. द डेफोडिल्स वर मूविंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो जो डेफोडिल्स थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यानी कि बंच ऑफ गोल्डन फ्लावर्स, वो क्या कर रहे थे, उसी अपनी मस्ती में एक जो वो झूम रहे थे. तो वो उसको पोइट को उसको यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ को उसका उन फ्लावर्स का झूमना, इस तरीके से उनका कलर वो बहुत ही ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करता है. सो द साइट ऑफ डिलाइटेड एंड फैसिनेटेड द पोइट एंड ही लुक्ड एट द फ्लावर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वो आखिरी तक बहुत ही लंबे अरसे तक उन फूलों को वो देखता रहता है और देखता ही रहता है. दिस साइट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज मेमोरी. As a result, whatever he is alone and in a sad mood, the same sight comes into his imagination. तो वो जब जब उसका मूड उदास होता था तो वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता था, और वो आइज़ जब क्लोज करता था तो उसी इमेजिनेशन में वो खो जाता था, गुम हो जाता था. उसको ये याद आता था कि मैंने एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखा था जो कि कूल ब्रीज में झूम रहे थे. तो इस पर वो ये पोएम लिखना स्टार्ट कर देता है इजीली, एंड उस पर हमने समरी बनाई है आपकी इजीनेस के लिए. ओके, सो नाउ here you can see the main idea of this poem. And now this is our last slide. The concept of this poem is about the speaker's joy for beauty of daffodils and what they mean to him and mankind's relationship to the natural world. इस poem का मकसद यही है कि स्पीकर क्या कहना चाहता है, वो अपनी खुशी का इजहार करना चाहता है एक नेचुरल ब्यूटी को देखकर, और वो बताता है कि एक इंसान ज़ात यानी कि एक मैनकाइंड की रिलेशनशिप क्या होती है नेचुरल वर्ल्ड से,
वो ये बताना चाहता है. सो थ्रू आउट दिस poem द स्पीकर इज एडमायरिंग द नेचुरल वर्ल्ड एंड इट्स ब्यूटी. इसी poem से जो पोएट है वो एडमायर करता है, बिल्कुल एक इम्प्रेस हो जाता है किसी नेचुरल ब्यूटी से, उसको ये डिस्क्राइब करता है. एंड हम अगर इस पॉम की अगर थीम बनाएं तो क्या बनेंगे? द थीम्स ऑफ दिस पॉम आर नेचर एंड ह्यूमैनिटी, मेमोरी एंड इमेजिनेशन. ये सारे इसके थीम है. एंड गाइज होप यू गोट वेल. अगर आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, और आपको समझ आ जाएगा. नहीं तो फिर आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. प्लीज़ थ्रू योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.